Assalamu alaikum. The topic that we are going to study today is rheumatic fever. Bismillahirrahmanirrahim. This is the scenario कि एक 8 साल का बच्चा है, उसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज़ कोरिया तक पहुंच गया स्टेट। इसका मतलब है पहले बहुत अरसे से बीमारी चल रही थी। हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट एंड जॉइंट पेन। माइग्रेटरी आर्थराइटिस था। जॉइंट पेन मतलब ऑब्वियसली माइग्रेटरी आर्थराइटिस का मतलब पहले एक जॉइंट में हुआ, फिर दूसरे जॉइंट में गया, माइग्रेट करता जा रहा है। पेल ए फिब्राइल ब्रेथलेस चाइल्ड है विद नॉर्मल पल्सेस, मार्क्ड प्रीकॉर्डियल हीव, हार्ट का भी मसला, डिस्प्लेस्ड एपेक्स, लाउड गैलप, सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स रेडिएटिंग टू एक्सिला, कार्डाइटिस। यहाँ पे मोस्टली जो वॉल्व इफेक्ट होता है माइट्रल होता है, तो माइट्रल का एक्सिला में ही रेडिएट होता है। रूमेटिक फीवर इज डिलेड नॉन सेपरेटिव सिक्वेल ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और इस रूमेटिक फीवर को हम लोग उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो हमें पता ही है। इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं? डक्कर जोन्स क्राइटेरिया के थ्रू। डक्कर जोन्स क्राइटेरिया क्या? इसमें मेजर मैनिफेस्टेशन है और माइनर मैनिफेस्टेशन है। मेजर में जोन्स, जे फॉर जॉइंट्स, पोलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस। ओ नहीं, बेसिकली उसको हार्ट की फॉर्म में, ओ को हार्ट की फॉर्म में लिखते हैं कैसे? जोन्स, जे हार्ट, NES। हार्ट में कार्डाइटिस, एन से नोड्यूल, सबकुटेनियस नोड्यूल्स, ई से एरिथ्मा मार्जिनेटम एंड सिम्टम्स कोरिया। माइनर मैनिफेस्टेशंस में आ जाते हैं, इसका था कैफे पाल। सी फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन रेस्ड होगी, ए से आर्थ्रेलजी, एफ से फीवर, ई से एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ये सार बेसिकली वो रेस्ड होंगे। पाल से पी था पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, और ई से था ए से था एमनीजिया ऑफ रूमेटॉइड, पता नहीं क्या रोना आगे क्या लिखा हुआ है। एल से ल्यूकोसाइटोसिस था। तो ये क्राइटेरिया है जोन्स का। सपोर्टिव एविडेंस ऑफ एंटीसीडेंट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर टेस्ट हो, ASO पॉजिटिव आ जाए, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर पॉजिटिव आ जाए, तो वो हम उसे मान लेते हैं। अब इसको मानने का तरीका क्या है कि इस क्या कितनी हो तो हम मानेंगे ही है, क्या ए को तो हम कहेंगे है। इसके थ्री स्पेशल सर्कमस्टांसेस वेयर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इज एक्सेप्टेड विदाउट 2 मेजर और 1 मेजर। इसका यहाँ है कि 2 मेजर क्राइटेरिया, या फिर एक मेजर में से हो जाए क्राइटेरिया, एक माइनर में से हो जाए क्राइटेरिया। लेकिन अगर किसी को कोरिया है एंड अदर कॉज ऑफ कोरिया हैव बीन एक्सक्लूडेड, या फिर अगर किसी को इंसीडियस एंड लेट ऑनसेट कार्डाइटिस है और अदर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिल रही, तो उस सूरत में हम लोग बगैर किसी मैनिफेस्टेशंस के इनको चेक किए हम कह सकते हैं कि उस बंदे को रूमेटिक फीवर था कभी किसी ज़माने में। फिर एक रूमेटिक रिकरेंस है। रिकरेंस इन पेशेंट, इसमें डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज़ हुई या प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड है, एंड द प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर क्राइटेरिया ऑफ और या फिर माइनर क्राइटेरिया फीवर, आर्थरालजिया, एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंस इज सजेस्टिव ऑफ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस के रिकरेंस हो गया, तो हेयर द एविडेंस ऑफ प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज नीडेड। और यहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई। एरिथ्मा मार्जिनेटम क्या होता है? मार्जिनेटम में होता है कि मार्जिन बना हुआ होता है बेसिकली, स्किन लेयन विद सरपिंजेस इन पैटर्न एंड स्टार्ट द रेड मैक्यूल पेल सेंटर होता है, एंड इट हैज़ मार्जिन दैट प्रोग्रेसेस सेंट्रल क्लियर्स। सेंटर वाला क्लियर हो जाता है और बाहर में मार्जिन बना हुआ होता है। Subcutaneous nodules in patient with acute rheumatic fever consist of film nodules and they indicate severe carditis. How would you diagnose? इस सारी manifestation के अलावा how would you diagnose? ESR raised, C-reactive protein raised, ASO anti-streptolysin titer that will be raised. That is basically इसका ज़्यादा पता अच्छे से पता लग जाता है कि streptococcal infection है. You can go for throat swab culture, blood testing. Hemoglobin will be reduced. There will be anemia during the acute phase and polymorphonuclear leukocytosis. ECG में क्या आएगा? वही जो पाल का होगा, कैफे पाल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द PR इंटरवल। चेस्ट एक्सरे में कार्डिक इनलार्जमेंट बाय बिकॉज ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या पेरिकार्डाइटिस तो हुआ है तो हार्ट इनलार्ज आएगा। एको में यू कैन डिटेक्ट वॉल्वुलर मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट और पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। यू कैन गो विद अ लॉट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आर्थराइटिस को ले लें, इस एज में जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसी, सिकल सेल डिजीज़, पायोजेनिक आर्थराइटिस, SLE, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये यहाँ फिर कार्डाइटिस के कॉजेज़ में क्या हो सकता है? कोई इनोसेंट मर्मर है, वायरल मायोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, वायरल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मोस्ट कॉमनली कवासाकी डिजीज़ भी हो सकता था, कंजेंटल हार्ट डिजीज़, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। और कोरिया को अगर हम कंसिडर करें तो इस एज में कोरिया हंटिंगटन्स, विल्सन्स की वजह से भी हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी, हाइपर एक्टिविटी, टिक डिसऑर्डर। हाउ डू यू मैनेज सच अ केस?
पॉइंट यही आ जाता है। बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर तो उसको आर्थराइटिस, सिर्फ सिंपल आर्थराइटिस है तो उसे हम 1 से 2 हफ्ते का कह देंगे रेस्ट करें। लेकिन अगर उसे साथ कार्डाइटिस भी है तो प्लीज़ 2 से 4 हफ्ते का उसे आराम करने दें। एंटीबायोटिक थेरेपी में बेंजाइल पेनिसिलिन, अगर वन IM इंजेक्शन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन 6 to 12 लाख यूनिट्स का 10 डे कोर्स, या फिर 10 डे कोर्स कर लें ऑरल पेनिसिलिन जी का। पेशेंट जो कि पेनिसिलिन नहीं ले सकते उन्हें एजिथ्रो दे दें 5 दिन के लिए, या एरिथ्रो दे दें 4 दिन के लिए 4 टाइम्स डेली, एरिथ्रो 4 टाइम्स डेली फॉर 10 डेज़, और यहाँ फिर क्लिंडामाइसिन दे दें। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे पेन है जॉइंट्स में, उसके लिए क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे? सैलिसाइक्लेट्स, एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोरिया को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? कोरिया के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे? फिनोबार्बिटॉल, हेलोपेरिडोल, या फिर क्लोरामपेनिजोल, क्लोरप्रोमाजीन। हार्ट फेलियर को किस तरह ट्रीट करेंगे? स्टीरॉइड्स, डायरेटिक एजेंट्स या डायजॉक्सिन। इट इज़ अ गुड प्रोग्नोसिस इफ़ इट इज़ कॉट इन टाइम। इनिशियल एपिसोड में पता लग जाए और उसकी मेडिकेशन हम स्टार्ट कर दें। एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? प्रिवेंट तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई थ्रोट इन्फेक्शन है तो अच्छे से लो उसकी दवाई, पूरा कोर्स कंप्लीट करो ताकि रोमेटिक फीवर में बदले ना। प्राइमरी प्रिवेंशन तो ये होगी ना कि अगर एक्यूट ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस हुआ तो अच्छे से उसकी दवाई फर्स्ट लो, इफेक्टिव टू प्रिवेंट द फर्स्ट अटैक ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर। और सेकंड प्रिवेंशन ये कि अगर पहले हो चुका है रोमेटिक फीवर तो फिर ये कि सिंगल IM इंजेक्शन लगा लो 6 to 12 लाख यूनिट्स ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। और जिन लोगों को है खच्चा के प्रोफाइल के आगे हो सकता है तो प्रोफाइलेक्सिस भी हम लोग देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोफाइलेक्सिस पेशेंट्स जिनको एक्यूट रोमेटिक फीवर हुआ लेकिन कार्डाइटिस नहीं हुआ उनको 21 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, या अंटिल 21 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज लॉन्गर। और रोमेटिक फीवर अगर कार्डाइटिस के साथ हो तो भी 21 साल के लिए, 10 साल के लिए मिनिमम देनी और 21 साल मैक्सिमम। लेकिन अगर रोमेटिक फीवर हुआ है विद कार्डाइटिस एंड रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ तो फिर तो लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।